लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत का तंब भर रही थी और एनडीए घटक दल मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे और 400 पार का नारा बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे थे। खास तौर से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के बाद योगी आदित्यनाथ के सहारे चुनावी नैया को पार लगाने में लगे थे। लेकिन आज यानी 4 जून को सुबह से जैसे ही राहुल गांधी की जुबान सच होती दिखी, खटाखट नतीजे जैसे ही सामने आए तो वैसे मानो तेजस्वी यादव के मुंह में सरस्वती बैठ गई हूँ और बीजेपी सफा चट होते हुए नजर आने लगी। ऐसे में आज पूरे एनडीए गठबंधन को उस समय तगड़ा झटका मिला जब राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने पूर्वांचल सहित तमाम सीटों पर जीत हासिल की। जहां एक तरफ रायबरेली से राहुल बाबा ने अप्रत्याशित जीत हासिल कर एनडीए गठबंधन को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वहीं अमेठी से किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी के पूरे घमंड को चूर चूर करके रख दिया। आलम ये रहा कि भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह अपनी सीट नहीं बचा पाए। जो एनडीए गठबंधन राम मंदिर निर्माण के सहारे जीत का बिगुल फूंकते हुए नजर आ रहा था, उसे अयोध्या में भी करारी हार का खामियाजा भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह की हार के रूप में उठाना पड़ा। जो एनडीए गठबंधन अभी तक राहुल को पप्पू मानकर चल रहा था और अखिलेश यादव को राजनीति का अपरिपक्व खिलाड़ी, इन दोनों की ही जोड़ी ने समूचे एनडीए गठबंधन को हिलाकर रख दिया और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी नींव को मजबूत कर डाला। इस पूरे चुनाव में बीजेपी को रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, अयोध्या, मैनपुरी, गाजीपुर, बाराबंकी और बस्ती के साथ साथ पूर्वांचल की तमाम सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। तो वहीं अमेठी से जीत का तंब भरने वाली और राहुल को डरपोक कहने वाली स्मृति ईरानी अपना खुद का बूथ मवई भी नहीं बचा पाई। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के चलते प्रदेश में सबसे कम उम्र के समाजवादी पार्टी से कौशाम्बी लोकसभा प्रत्याशी 25 साल के पुष्पेंद्र सरोज ने तो कमाल ही करके रख दिया। कौशाम्बी से 2 बार के सांसद भाजपा के विनोद सोनकर को हराकर इन्होंने भी एक नया इतिहास रच दिया। लखनऊ से सटी मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को भी इंडिया समर्थित प्रत्याशी आर.के. चौधरी के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। हैरत की बात तो ये रही कि जैसे जैसे चुनावी रिजल्ट्स आ रहे थे और इंडिया गठबंधन की बढ़त और मजबूती की खबरें सोशल मीडिया से लेकर ट्रेंडिंग मीडिया तक में दौड़ रही थी, इसी बीच में एक खबर ये भी आई कि नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी, उन्होंने भी दोबारा इंडिया गठबंधन का रुख कर लिया। खबरें ये भी आई कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा ऑफर भी इस बीच मिला है। इंडिया गठबंधन को मिली इस अप्रत्याशित जीत से अब समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं और एनडीए का साथ छोड़ते हुए नीतीश कुमार ने भी अपने पुराने गठबंधन इंडिया को मजबूती देने का मन बना लिया है। फिलहाल इंडिया गठबंधन को मिली जीत जहां 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक रेड कारपेट के रूप में देखी जा रही है, तो वहीं अब केंद्र में सत्ता बनाने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन जोड़ तोड़ की किस राजनीति को अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। यूथ इंडिया के लिए एडिटर इन चीफ शरद कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।